खबर रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र से है, जहां 3 की संख्या में शराब के नशे में सरहंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसकी शिकायत परिजन थाने में करने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सुबह से लेकर शाम तक थाने में बैठाए रही और बेरंग परिजन वापस घर लौटे। जब परिजन घर वापस आए तो उनके होश उड़ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि खिचड़ी के मेले मकर संक्रांति के दिन सुबह झगड़ा हुआ। 3-4 की संख्या में शराब के नशे में गांव के ही कुछ लड़के शिवेंद्र कोल के घर में आए और उसके साथ मारपीट करते रहे, मारपीट करने लगे और जिसकी शिकायत थाने में करने परिजन गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जहां पुलिस 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक थाने में बैठाई रही। इधर मारपीट से आहत शिवेंद्र कोल ने अकेले घर में मौत को गले लगा लिया। जब परिजन थाने से घर पहुंचे तो शिवेंद्र फांसी के फंदे में लटक रहा था। इसके बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, ना ही पुलिस ने शिकायत दर्ज की और इधर बड़ी दुर्घटना हो गई। अब दोबारा रिपोर्ट लिखाने परिजन थाने गए, तब जाकर कहीं 8 बजे पुलिस वहां पहुंची। यदि पुलिस समय पर परिजनों की शिकायत दर्ज कर लेती तो शायद ये घटना न होती। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने आरोप लगाते हुए क्या जानकारी दी है। हाँ बताइए, क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? भाई के साथ वो खिचड़ी के दिन पीपा के घर पे आदमी आए 3-4 और दरवाजे पे लात मारने लगे। और जब वो दरवाज़ा खोला तो झगड़ा झांसी करने लगे। इतने में मैं भी निकला तो भाग गए। कौन थे ये लोग? ये गांव के ही लड़के हैं। क्या नाम है? राम नरेश कोल, आज़ाद कोल, रोहित कोल। कई लोग थे, काहे हमला करना चाहते? ऐसे पीपा के कर रहे थे। इसकी क्या घटना हुई आगे? फिर हम लोग सुबह रिपोर्ट करने आए 10 बजे, तो 6 बजे तक बैठाए रह गए, रिपोर्ट भी नहीं दिए। शाम 6 बजे तक बैठाए रह गए। फिर 6 बजे घर गए तो देखे तो अंदर दरवाजा खिड़की बंद किया था भाई। फिर पीछे के रास्ते से गए देखने तो फांसी पे लटका हुआ था। अगर ये टाइम से छोड़ देते पुलिस वाले तो हो सकता है मेरा भाई बच सकता था। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना सगरा है। नहीं तो जब आप थाने गए थे तो पुलिस क्या मौके पर गई थी क्या? और कुछ खिलाफ रिपोर्ट की गई है? रिपोर्ट लिख ली है? नहीं गई है। वो जब भाई फांसी पे लटक गए तब वो वापस दोबारा रिपोर्ट करने गए, तब गए हैं। जब खत्म हो गए जब गए हैं। तो पहले रिपोर्ट मारपीट की नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। पहले टाल मटोल करते रह गए, समझौता के चक्कर में रह गए। समझौता हो जाए, उसी से दुखी होकर फांसी लगाए क्या? हाँ, उसी से दुखी होकर फांसी लगा ली। क्या करते हैं जो खत्म हुए हैं? वो खेती बाड़ी कर रहे थे, बाहर थे, फिर खेती बाड़ी कर रहे थे। नाम क्या है इसका? शिवेंद्र कोल। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी बीवी है, मम्मी है, भाई है, बहन है। सब लोग रहते हैं वहीं? घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं? घर में हम लोग रहते हैं अलग, बीवी और बच्चे। और मम्मी एक सरकारी बिल्डिंग में रहती है, डॉक्टरों का बिल्डिंग है, तो उसमें कोई नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब बोले रहे नहीं गिर जाएगा, तो उसी में रहते थे भाई और मम्मी। तो वो है सरकारी बिल्डिंग। जी बताइए, क्या घटना हुई है? सर वो रात में मोहल्ले के लड़के 3 लोग घुस करके उसके साथ गाली गलौज शराब पी करके दरवाजा मारपीट किए। और फिर सुबह उनकी माँ और एक भाई जा कर के वहाँ थाना में, सगरा थाना में कंप्लेन करने के लिए कि ऐसा ऐसा वारदात हुआ, सर मेरी कंप्लेन लिखी जाए। तो उन लोगों ने माँ और भाई को उनको बिठा लिए थाना में। 6 बजे तक वो बैठे रह गए। अगर टाइम से उनको छोड़ दिया जाता, समझौते के चक्कर में दोनों पक्ष को बिठा के रखे, अगर छोड़ दिया जाता तो शायद वो बच्चा डिप्रेशन में न आता और अपनी जान न गंवाता। पुलिस कार्रवाई नहीं की? आई नहीं अभी पुलिस कार्रवाई, जब सुबह उन्होंने कंप्लेन करने गया तो कंप्लेन की फ़ोटो ओसी कापी भी नहीं दी गई और उनको वहाँ से भेजा भी नहीं गया। 6 बजे तक ये बैठे रह गए। जब वहाँ से 6 बजे पुलिस ने इनको छोड़ा तो घर में जाकर देखे कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो पीछे से भाई ने जाकर देखा तो वो लड़के की बॉडी झूल रही थी। फिर से जाकर पुनः उन लोगों ने कंप्लेन की और फिर इसके बाद कहीं जाकर के 7-8 बजे जाकर के पुलिस मुआयना की। रात 8 बजे जाकर के। जब पुलिस वहाँ पहुँची? जी सर, सुबह जब उन्होंने रात में उनके साथ मारपीट हुई ना, तो वो ये लोग कंप्लेन करने गए, रिपोर्ट करने गए शासन के पास, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम था इसका लड़के का जो खत्म हुआ है? उसका शिब्बू उर्फ शिवेंद्र। और लड़का घर में था और बाकी परिवार के वहाँ थाने में बैठे थे? जी सर।
थाने में कौन लड़के के कौन बैठे थे? थाने में उनकी माँ थी और उनका एक भाई था। माँ और भाई को बैठाए थे इसलिए वो? हाँ, वो सुबह 9 बजे से जाकर के थाना में बैठे थे अपना फरियाद लेकर के। कौन सा थाना है? सगरा थाना है और लौआ के हैं ये। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।